बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या चीज़ है। फिर हमने मंडल फ्लेमिंग मॉडल को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर फिर हमने पॉलिसी इफेक्ट देखे अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, और इसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर लिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी विद फिक्स एक्सचेंज रेट, ओके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी है विद अ फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी विद अ फिक्स एक्सचेंज रेट, और मॉडल है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसको मैं बना के देता हूं आप लोगों को। यहां देखें इधर, यहाँ पर IS कर्व है, और IS कर्व हो गया, LM कर्व हो गया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व हो गया, ठीक है। इनिशियल इक्विलिब्रियम, जाहिर बात है यहाँ पर हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। Y0 हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी करते हैं, और फिस्कल पॉलिसी में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पर इनिशियल जो है IS जो है ये मैं G0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि पता चले, ठीक है। और ये जो कर्व आ गई, ये IS कर्व हमने शिफ्ट कर दी, और इसमें IS जो है वो शिफ्ट कर रही, और वजह क्या हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गए। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गए तो अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी हो गया जी, थोड़ा सा इसको सीधे कर लें, ये हो गया जी R1, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज कर गया। पहले इक्विलिब्रियम जो था वो था E0 पॉइंट पे, यहाँ पर ये E0 पॉइंट था, अब ये जी हो गया E1 पॉइंट, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया, आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक है। ये Y1 आपकी नेशनल इनकम हो गई। अब थोड़ा सा देखिए, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व के ऊपर है। जब इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जब डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैपिटल इनफ्लो होगा। क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, ठीक है। कैपिटल इनफ्लो हो गया, कैपिटल इनफ्लो होगा, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है, ठीक है। दो बातें हो गई, कैपिटल इनफ्लो है और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में है, BOP। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट क्या होगा, अभी सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, रिजर्व्स आएंगे, ठीक है। फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, जब रिजर्व बढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व ज्यादा जो हो जाएंगे, तो अगर ये उसको क्या करेगा, उसको फिक्स रखने के लिए ये क्या करेगा, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करेगा, वो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। रिजर्व जो होंगे ना, तो उनको अगर ये फिक्स रखता है इसको,
तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या कर देगा, जितने भी यानी इसमें जो इसके इंटरनल जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर इसका जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएम कर्व शिफ्ट होगी। तो एलएम कर्व शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएम कर्व, यहाँ पर एलएम कर्व जो है वो M1 हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये M0 हो गया, ठीक है। तो अब जब बढ़ गई तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नीचे आ जाएगा और आपकी नेशनल इनकम Y2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देख लें इधर इनिशियल इक्विलिब्रियम E0 पे है, इनिशियल इक्विलिब्रियम E0 पे है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हमने ISG0, ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा E0 पे। जब हमने फिस्कल पॉलिसी को जब जी को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस है, तो देखें इधर लिखे ना कि an increase an increase in government spending shift the IS from ISG0 to ISG1 हो गया, ठीक है। The domestic interest rate is pushed above the foreign rate of interest, ऊपर चला गया, resulting in massive capital inflow बढ़ जाएगा। Central bank intervention to maintain the fixed exchange rate caused the money supply to rise। क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि उसको फिक्स रखना है, तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि फॉरेन रिजर्व आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। तो एलएम कर्व आपकी शिफ्ट हो जाएगी LM0 टू LM1, ठीक है। LM0 से आपकी सप्लाई, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज कर गई, इसी तरह आपकी नेशनल इनकम Y0 से Y1 हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि फिक्स एक्सचेंज रेट हो, अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को हो और एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना हो तो फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, ज्यादा इफेक्टिव है। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव थी और फिस्कल पॉलिसी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पर IS जी को इंक्रीज करने से, फिस्कल पॉलिसी को में यानी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करने से, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में अगर हम जी को इंक्रीज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाएगी। कैपिटल इनफ्लो बढ़ने से यानी जब इसको इंक्रीज कर देंगे जी को, तो आपकी IS कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कैपिटल इनफ्लो होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा हो, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा तो आपका कैपिटल इनफ्लो होगा, ठीक है। तो चूंकि आपका रिजर्व बढ़ जाएंगे तो सप्लाई ऑफ उसको एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखने के लिए सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगी। तो फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव।